बिल्कुल सुरक्षित निकलते हैं। ठीक, अब क्या प्रतिशत हुआ आई डोंट नो। सर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या लोगों से कहना चाहेंगे, वोटिंग के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हो रही है सब जगह कि सब लोग आके वोट करें। जनरल वीके सिंह को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोगों से यही अपील करेंगे, लोग आगे चल के मतदान कर रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। तो जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मतदान हो रहा है, सब अपने घरों से निकल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जबरदस्त तरीके से मतदान होगा। और महेश शर्मा सभाओं में तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अच्छा होगा भाई, हाथ हटा। और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, लग रहा है आपको? बिल्कुल 100% मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ क्षेत्र की जनता तीसरी बार मुझे सांसद बनाकर यहाँ से भेजेगी। पहली बार सोसाइटीज में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उससे क्या आपको लगता है वोटिंग? डेफिनेटली उससे वोटिंग प्रतिशत अच्छा होगा और ये भी मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को भी समझा। आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो कुछ प्लान्स हो जो अगले अपने टेन्योर के लिए? देखिए बहुत कुछ काम इस क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन जो बहुत कुछ जैसे बिल्डर बायर्स की समस्या है, सिटी ट्रांसपोर्ट की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, किसानों की आबादी की समस्या है, इनका हम निराकरण अगले समय में करेंगे। सर, सांसद प्रत्याशी होने के साथ साथ बतौर मतदाता अपने अनुभव को साझा कीजिए। आपने भी मतदाता। देखिए मतदाता होना एक गर्व और गौरव की बात होती है और मुझे विश्वास है कि ये मत जो डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। मतदाता के रूप में मत डालने से कितना गौरवान्वित महसूस? देखिए मैं तो कहता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में जैसे यज्ञ में आहुति डलती है ना, तो आखिरी घर के छोटे से छोटे मेंबर को भी बुलाकर कहा जाता है कि आप भी इसमें आहुति डालो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि यह यज्ञ है, लोकतंत्र का महापर्व का यज्ञ है। तो ये आप गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनको पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग घरों से बाहर निकले, मतदान जरूर करें। तमाम हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और हम आपको बता दें कि इन 8 सीटों पर हमारे संवाददाताएं अलग अलग पोलिंग बूथ पर हैं और सुबह से हम इनसे जान रहे हैं कि किस तरह का मतदान वहां पर हो रहा है। पहले बता दें कौन कौन कहां पर है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, बागपत से पवन गौड़, अलीगढ़ से संदीप पांडे, गाजियाबाद से फराह खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं उमेश के पास जो कि मेरठ में है। उमेश, मेरठ में, चलिए ठीक है, लगता है उमेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पवन गौड़ के पास चलते हैं। पवन, अगर बागपत की बात की जाए, यहां की लड़ाई, ऐसे तो सीट तो बीजेपी के खाते में 2019 में आई थी, लेकिन किसान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, यहां पर राजपूतों का भी वोट है। ऐसे में समीकरण किस तरह के दिखाई दे रहे हैं और क्या एक बार फिर से 2019 का प्रदर्शन दोहराती हुई बीजेपी दिखाई देगी? और जरा मतदान के बारे में भी बता दीजिए, किस तरह से मतदान चल रहा है वहां पर? पवन, आवाज आ रही है? देखिए नीलू, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो बागपत सीट है वो चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। जब आजादी से पहले जी आपकी आवाज आ रही है? जी, जो बागपत सीट है वो जो है वो चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद यहाँ से सांसद होते हुए आए थे, उनके बाद में अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो कभी ना कभी उनके परिवार से लोग, खुद जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े। तो लेकिन 47 साल बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इस बार पहली बार चौधरी परिवार से कोई उम्मीदवार जो है वो यहाँ मैदान में नहीं है। हालांकि ये सीट जो है आरएलडी बीजेपी गठबंधन को गई थी, तो आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दूं कि आजादी से पहले जब यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश जब यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तब से चौधरी चरण सिंह यहां पहले विधायक हुआ करते थे। उसके बाद में देश आजाद हुआ, उसके बाद में यहां से बागपत सीट से वो सांसद बने और 2-3 बार लगातार सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में अजीत सिंह ने यहां से बागडोर संभाली। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश भर में चली, तो यहां 14 में बागपत जो है वो यहां से बीजेपी जीती थी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहां से चुनाव जीते थे। 19 में भी वो चुनाव जीते थे। इस बार जो है आरएलडी बीजेपी गठबंधन की झोली में ये सीट जो है वो चली गई है। यहां से राजकुमार सांगवान को आरएलडी ने प्रत्याशी बनाया है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लगातार जो है वो लोग यहां लाइन में लगे हुए हैं। ये तो सुबह 7 बजे मैंने घर से वापस किया है भैया को। मैंने कहा 10 बजे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जनरल वीके सिंह है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक मिनट, शांति शांति शांति।
आप पूछिए। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए जनरल वीके सिंह है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वोट डालने आए हैं, किन चीजों को आपने ध्यान में रखा? जो सब बातें वोट डालने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए वो सब ध्यान में। सर, यहाँ पर ये चीज भी देखी जा रही है कि जो ठाकुर लोग हैं वो नाराज हैं, तो क्या लगता है कि उससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि भाई ये आप सर्वे कर रहे हैं, आप देखिए, मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। सर, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पहले जिस तरीके से मतदान की जो प्रतिशत था वो गिरा था, अब क्या लग रहा है कि उसमें कोई चेंज आएगा? अभी तो मैं आया हूँ, आप लोग बताइए क्या प्रतिशत हुआ है, आई डोंट नो। सर, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या लोगों से कहना चाहेंगे? वोटिंग के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हो रही है सब जगह कि सब लोग आके वोट करें। जनरल वीके सिंह को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आपने सुना, जनरल वीके सिंह को सुना, सबने यही कहा वोट डाला है और वोट डालने की अपील वो कर रहे हैं। एक बार पवन के पास चलते हैं क्योंकि पवन अपनी बात कर रहे थे और दिखा रहे थे पीछे की तस्वीर। जरा पवन जल्दी से दिखा दीजिए पीछे की तस्वीर, उसके बाद बाकी हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे। जी बिल्कुल नीलू, प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, लोगों को धूप में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि तेज धूप के चलते, गर्मी के चलते मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है। तो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। ऊपर टेंट लगवाया गया है जहां मतदान केंद्र है, उसके साथ साथ यहां पिंक बूथ भी बनाया गया है जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। लगातार इस पूरे बूथ को महिलाओं के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तैयार किया गया था। सारी जो अधिकारी हैं अंदर की, जो वो सारी महिलाओं को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो तमाम लोग जहां मतदान करने आए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या सोच के मतदान करने आए, क्या उनके दिमाग में। अंकल जी, आप यहाँ मतदान करने आए, क्या कुछ मुद्दा है दिमाग के अंदर? वोट गिरनी है, वोट तो डालनी है, लेकिन क्या पवन सोच के आपके वोट पास डालनी है? हम आएंगे, किस चीज के लिए पवन वोट डालनी आपके पास हम आएंगे, लेकिन मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और डाल दिया और वोट सभी को डालना चाहिए। क्या कहेंगे आप? वोट डालना सबका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलकर जश्न मनाएंगे। हमारे राम प्रभु घर आए हैं तो सबको जश्न मनाना है। आज ये वोटिंग का जश्न मनाना है। और सुबह सुबह सब निकले। एक कवि की कविता है ना, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातिहीन वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का अंबर स्तन पर डाले। तो हम राम नाम का अंबर तन पे डाल के अपने अरुण गोविल जी को जिताने के लिए, वोट करने के लिए आए हैं। लक्ष्मीकांत जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप पहुंची हुई है, पूरी फैमिली यहाँ पहुंची हुई है। मैं भी राजेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ भी गया हुआ था तो वो भी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे। तो सभी को ऐसे ही पूरी फैमिली के साथ मतदान करने के लिए पहुंचना चाहिए। और दादा भी जाएं, पोते भी जाएं और पोती भी जाए, सभी लोग जाएं। सब जाए। हमारे बच्चे भी बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर थे वो आ रहे हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे आ रहे हैं और सब में बहुत उत्साह है और सब जश्न मना रहे हैं आज वोटिंग का जश्न। कौन से मुद्दे आपके ख्याल में रहे? कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, और कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने वोट कास्ट किया? मुद्दे तो बहुत सॉल्व हो गए। हमने तो बहुत पुराना, करीब 40 साल का अनुभव हो गया इस तरह से वोट डालते हुए। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो थोड़ी थोड़ी कमियां सब में है हर फील्ड पे। तो मेन तो जो थोड़ा सा जो हमारा यूथ है थोड़ा आगे बढ़े और यूथ अपने को मजबूत बनाए, जिससे हमारा भारत का भविष्य, मेरे देश का भविष्य। महिलाएं खासतौर से भजन गाते हुए और गीत गाते हुए और जो है पूरे भाव के साथ वोट डालने के लिए जा रही। बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल है। मैं भी कह रही हूँ, बस जश्न मनाना है, जश्न मनाना है, जश्न मनाना है। राम के आने हैं को ऐसे ही जश्न मनाना चाहिए, ये महापर्व है। बिल्कुल महापर्व है, जश्न मनाना चाहिए। और आप उन लोगों से क्या कहेंगे? मैं देख रहा था कि अभी कुछ राम की बात कर रही है। जी, राम आए हैं, राम का स्वागत है, राम के लिए हम जश्न मना रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे? आज लोकतंत्र का महापर्व है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है और सबको अपनी वोट की ताकत का एहसास कराना चाहिए। निश्चित तौर पर वोट की ताकत का तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। एक वोट नहीं मिला तो उनकी सरकार चली गई थी और उन्होंने कहा था, अध्यक्ष जी मैं जा रहा हूं इस्तीफा देने। बाद में माननीय चंद्रशेखर जी ने यह कहा था। लोकसभा के 13 राज्यों के